हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं अनुज कुमार आप लोगों का सुपर टी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपके एक्सरसाइज 3.3 के वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम बहुत ही इजी तरीके से। आप क्वेश्चन को कंटिन्यूअसली देखते रहें। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है, इसमें देखना क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद आपके कितने 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हम मान लेंगे सबसे पहले माना क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहां पर कह देना कि माना आपने बल्ले का मूल्य, बल्ले का या प्रत्येक है एक बल्ले का मूल्य मान लेना। माना एक बल्ले का मूल्य कितना है हमारे पास, मैंने x मान लिया, x रुपए है। और यहां लिखोगे एक गेंद का मूल्य 22 रुपए है। अब क्वेश्चन में ये तो आपको समझ में आ गया कि मैंने मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य जो है वो x रुपए है और एक गेंद का मूल्य हमारे पास क्या है, 22 रुपए है। तो क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच में 7 बल्ले खरीदे उसने और 6 गेंद खरीदी। तो एक बल्ले की कीमत x है, तो 7 बल्ले की कीमत क्या होगी, 7x। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर क्या कह रहा था, तो एक बल्ले की कीमत मैंने x मानी थी, तो 7 बल्ले की हमारी कीमत क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट की कीमत पता है और 7 प्रोडक्ट खरीदे तो इंटू कर देंगे उसमें ना। तो 7x प्लस आगे क्या कह रहा है, 6 गेंद हैं, कितनी है, 6 गेंद। तो 6x बराबर कितना आ जाएगा, टोटल इनका मूल्य दे रखा है आपका 3800। अब इसे हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। और आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदे। तो 3 बल्ले तो 3x हो जाएगा और p हो जाएगा 5 बाई, ये बाई है सॉरी, बाई हो जाएगा 5 बाई। और कितने रुपए में खरीदे उसने, 1750 रुपए में। इसे इक्वेशन मान लेना सेकंड। अब क्वेश्चन में हमारे पास 2 इक्वेशन ये बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। जो मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वेशन 1 से x का मान निकाल लेना और इक्वेशन 22 में पुट कर देना, या 22 इक्वेशन सेकंड से निकाल के 22 में पुट कर देना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प ली, तो लिखोगे इक्वेशन 1 से, तो यहां पर 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब क्या काम करोगे, 7x ऐसी रहा, इसे 6y को उठा के इधर ले जाओगे तो किसको हो जाएगा हमारे पास, तो 3 माइनस का हो जाएगा नहीं 6y, और ये आ जाएगा हमारे पास इसके अपॉन में। अब जो x का मान निकाला है इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहां लिखोगे आप x का मान समीकरण 2 में पुट करने पर या रखने पर। अब ये जो x का मान है यहां पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा हमारे पास 3 ब्रैकेट लगा के 3800 माइनस 6 बाई अपॉन में कितना है हमारे पास 7 और प्लस 5 बाई बराबर कितना है 1750। अब इसे सॉल्व करो। अब इसके इंटू इसमें करो, कितना आएगा 0 0, 3 के 8 में अगर 8 16 24 का 4, 3 के 9 9 और 2 कितना होगा हमारे पास 11। अब इस 3 की इसमें इंटू करो, कितना आएगा आपका 18 बाई हो जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम में या एलसीएम ले लो या इंटू कर दो, 7 के इंटू इसमें कर दो और एलसीएम के तौर पर 7 ही आ जाएगा। तो 7 के इंटू 5 में करो, कितना आएगा आपका 35 बाई, अब बराबर
750 और किस सबके अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, क्योंकि इसकी इंटू इसमें करने के बाद ही आएगा। अब इस 7 की इंटू इसमें कर देना, तो अब यहाँ बचेगा 11400 माइनस, इसमें से इसे माइनस करो कितना जाएगा आपका, यहाँ कितना बचेगा 17 18 बचेगा, 18 36 आप 17 बचेगा। 17 बाई किसका प्लस का, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 17 बाई। अब इस 1750 में 7 से इंटू कर देना। अब 7 से इंटू करोगे तो कितना आएगा आपका, इसे ऐसे रख दो अभी। अब इसमें 7 से इंटू करो, 0 ऐसे ही, 7 पन्ना 35 का 5 6 3 7 49 49 और 3 हमारे पास 52 का 2 7 एकम 7 7 और 7 12, ठीक है 12 मतलब 12,250 आ जाएगा। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 12500 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 0 है, आपका सब्ट्रैक्ट कर लो इधर, तो 12250 तो 00411 तो माइनस करोगे 0 5 ऐसे रहेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 6 तो 6 8 850 तो आ जाएगा 17 बाई बराबर हमारे पास 850। अब इससे अपॉन में ले जाओ इसे, तो 850 अपॉन में 17, तो इससे कितना कटेगा हमारे पास है आपका 5 टाइम कटेगा, तो बाई का मान हमारे पास कितना आ गया, सॉरी 50, तो हमारे बाई का मान कितना आ गया, बाई बराबर कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया। इस 50 जो बाई का मान निकल के आया है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दो, इसे नोट कर लो थोड़ा सा। जो हमारे पास बाई का मान निकल के आया था, इसे आप पुट कर देना इक्वेशन सेकंड में, तो बाई का मान समीकरण सेकंड में पुट करने पर जो मेरे पास बाई की वैल्यू आई थी ना, जो आपकी 50 वैल्यू निकल के, इसे इक्वेशन सेकंड पुट कर दो, तो 3x प्लस 5 इंटू 50 बराबर 1750। अब 3x ऐसी रहा, इसकी इंटू में करोगे 250 बराबर 1750। अब इसमें इसे उठा के इधर ले जाओ, किसको हो जाएगा माइनस का, 1750 माइनस 250, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 1500। अब ये 3 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, तो कितनी बार कटेगा इससे, ये आपके पास 3 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 500। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो x का जो बल्ले का जो मूल्य था ना, एक बल्ले का जो मूल्य था वो 500 रुपये था, और एक जो बॉल का मूल्य था वो 50 रुपये था। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि x और y का मान या वैल्यू पता करनी, मतलब बल्ले और गेंद का मूल्य पता करना है। क्वेश्चन जैसे देखना आपके स्क्रीन पे दे रखा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले एक बात समझ लो कि नियत भाड़े का मतलब क्या होता है। आपका जो शब्द आया इसमें नियत, मतलब नियत भाड़ा, नियत भाड़े का मतलब है जो वो परमानेंट हो गया कि हमें जैसे हम डेली स्कूल जाते हैं तो एक हमारे पास एक डिस्टेंस कवर करते हैं तो उससे 5 रुपया 10 रुपये लेता है ना। जैसे आप मान लो कहीं स्कूल डेली जा रहे हो तो वो एक लोकल किराया होगा जो हम 10 रुपये देना ही पड़ेगा, और एक होता है हमारे पास जो हम कितना भी डिस्टेंस जो चलेंगे ना, जो हम 1 किलोमीटर चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग किराया देना पड़ेगा, आगे चलेंगे तो फिर हमें अलग किराया, मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस हिसाब से किलोमीटर के अकॉर्डिंग बढ़ता है। और एक है हमारे पास नियत परमानेंट, जो हमारे पास पर फिक्स हो गया कि इतना ही किराया लगेगा इतनी डिस्टेंस चलने पर। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दोबारा से कह रहा हूं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी,
पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो अब क्वेश्चन में सबसे पहले लिख लेना कि माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा x रुपए है, x रुपए है, ठीक है। और प्रत्येक, अगले वाले में क्योंकि दो डिस्टेंस कवर करना है, एक तो नियत भाड़ा होगा, एक प्रत्येक किलोमीटर चलता है तो उसका अलग होगा। तो प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपए है, मतलब जो 1 किलोमीटर चलेगा तो उसका भाड़ा 22 रुपए होगा, 2 किलोमीटर चलेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेना। तो क्वेश्चन में मैंने मान लिया कि माना नियत भाड़ा x रुपए है और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या है, 22 रुपए है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब जो नियत डिस्टेंस, जो आपने जो नियत भाड़ा x चला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्लस जो प्रति किलोमीटर जो भाड़ा उसमें जो ऐड है, ये तो नियत भाड़ा फिक्स हो गया कि ये हमारे पास प्रति किलोमीटर जो चल रहा है वो 10 वाई है, दूरी पर करता है, तो उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, टोटल 105 रुपए देने पड़ते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इसे उठा के इधर ले जाओ, किसको जाएगा आपका माइनस का 10 वाई, तो इसे इक्वेशन मान लेना 1। अब आगे क्या कह रहा है केस सेकंड में, केस सेकंड में क्या कह रहा है, ये कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो मतलब इसमें भी फिर 155 नियत भाड़ा भी जोड़ लेना इसमें x, और जो आगे क्या कह रहा है 15 किलोमीटर चलता है, 15 बाई बराबर कितना कवर कर रहा है, वो क्या रुपये दे रहा है, 155 रुपये दे रहा है। तो इसे इक्वेशन मान लेना सेकंड। जो x का मान निकाला था इसमें पुट कर देना, तो x का मान समीकरण 1 में 2 में रखने पर, तो जो x का मान जो निकाला है आपने इस वाली इक्वेशन पुट कर दो। तो मैं यहाँ क्या काम करूंगा, 150 माइनस 10 बाई प्लस 5 बाई बराबर कितना, 155। इस x के स्थान पर, मतलब जो x का मान निकाला था ये वाला, इस x के मान को यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास आएगा, देखो ये 15 बाई ऐसे रहा, 155 ऐसे रहा। अब इसे सॉल्व कर लो, तो मेरे पास 105 को इधर ले जाओ और 15 बाई में से 10 बाई के तो 5 बाई बचेगा, और इसे इधर ले जाएंगे तो किसको हो जाएगा आपका माइनस का। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, बाई बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 बाई बराबर आ जाएगा आपका 50, कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 बचेगा, और ये आ जाएगा इसके अपॉन में, तो बाई बराबर कितना आ गया 10। मतलब जो प्रत्येक किलोमीटर चलेगा ना, जो 1 किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो 10 रुपये लेगा। तो बाई का मान मैंने आपका प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से तो रुपए निकाल लिए। तो अब क्या करना है, जो बाई का मान निकाला था इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो लिखना बाई का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 150 माइनस 10 इंटू आपका कितना है 10, क्योंकि मेरे पास बाई का मान 10 है, तो मैं x बराबर ऐसे रहा 105, ये आ गया, इसकी इसमें इंटू करोगे 100 आ जाएगा। अब इसमें से सेपरेट करोगे तो 5, मतलब हमारे पास जो नियत भाड़ा था, जो फिक्स था कि हमें इतनी डिस्टेंस चलूंगा या इतना डिस्टेंस चलूंगा, या पूरे यहाँ से जैसे स्कूल जाना चाहे 10 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर हो तो उसका 5 रुपये ही दोगे आप। तो ये हमारे पास ये हो गया। तो मेरे पास क्वेश्चन में कह रहा था कि नियत भाड़ा कितना होगा और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, और क्वेश्चन में आगे ये बात और कह रहा है कि एक जो व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अगर वो 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो लिखना 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस आपका x प्लस 25y, क्योंकि तुम्हारे पास फिक्स हो गया कि हमारे पास चेंज नहीं होगा, x ऐसी रहेगा हर एक केस में। तो x कितना था 5 था, और 25 इंटू बाई कितना हमारे पास 10, 5 प्लस 250, तो इसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा 255 रुपये।
तो वो 255 रुपये देगा 25 किलोमीटर जाने के लिए।